सभी साथियों का RSD कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। कैसे हो? अच्छे हो? स्वस्थ हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने अपना जो संविधान का टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत की थी, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर है वो है प्रधानमंत्री। उसी ही श्रृंखला का अपना पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो एक शब्द आया है नियुक्ति। ऑप्शन में कई बार आता है कि प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन आएंगे आपसे नियुक्त, चयनित, मनोनीत, निर्वाचित, ऐसे ऑप्शन आते हैं भाई। और प्रश्न होगा प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त, चयनित, मनोनीत, निर्वाचित। तो देखो भाई, प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री के अलग से कोई चुनाव नहीं होते। अपनी जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी लोकसभा में जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, उसी पार्टी का जो नेता होगा वो क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री। और उसकी जो नियुक्ति करेगा वो कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? योग्यता की बात करते हैं तो देखो भाई, योग्यता और योग्यता में आपको एक ही चीज पढ़नी होती है, न्यूनतम आयु। और जो न्यूनतम आयु होती है पीएम की, वो होती है कितने वर्ष? 25 वर्ष। क्योंकि लोकसभा सदस्य चुने जाने के योग्य न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष किसकी होगी भाई? प्रधानमंत्री की, यानी लोकसभा सदस्यों की आयु 25 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्यों के लिए, राज्यसभा सदस्यों के लिए। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। और 35 किसके लिए होगी? राष्ट्रपति। और किसके लिए होगी? उपराष्ट्रपति। और किसके लिए होगी भाई? राज्यपाल। इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और 25 मैंने बता दिया, लोकसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25। इसमें लोकसभा का नेता ही आपका प्रधानमंत्री है, इसलिए प्रधानमंत्री की योग्यता कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। ऑप्शन ए सही है भाई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? ऐसा होता है, अपने भारत के जितने भी बड़े पद होते हैं, अगर उन पर कोई भी उम्मीदवार है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो री इलेक्शन होंगे। और री इलेक्शन होने से पहले वहां पर उनको एक कार्यवाहक अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बैठा दिया जाता है। तो देखो, प्रश्न आया है कि 1964 आपके जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू ये देश के पहले पीएम बने भाई। कौन से पीएम बने? पहले प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म है वो 14 नवंबर को हुआ। और 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ऐसा कहते हैं, जब 27 मई 1964 को इसकी मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री पद क्या हो गया? खाली हो गया। इसलिए हमने गुलजारी लाल नंदा को देश का पहला क्या बनाया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। तो देश का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? गुलजारी लाल नंदा। कब बना? 1964 में। किसकी मृत्यु के बाद बना? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। फिर अपना दूसरा प्रधानमंत्री बनता है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है भाई? लाल बहादुर शास्त्री। इसकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। यह बनता है 1964 से लेकर 1966। जब इसकी मृत्यु हुई तो फिर पद खाली हो गया। फिर हमने गुलजारी लाल नंदा को क्या बना दिया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, गुलजारी लाल नंदा। नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में। एकमात्र व्यक्ति 2 बार बने, गुलजारी लाल नंदा बने भाई। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, कोई सीमा नहीं। मैंने आपको राष्ट्रपति भी पढ़ाया था। भारत के जितने भी बड़े पद होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनकी न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है। इनकी अधिकतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं है। यह इन पदों पर अपने जीवन भर कितनी भी आयु में किसी भी समय धारण कर सकते हैं। इनकी अधिकतम सेवा का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई सीमा नहीं।
जब दिल करे तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, चाहे 2 बार बनो चाहे 5 बार बनो। किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक काम किया? भाई जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन की बात करते हैं, बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये इनका कार्यकाल है। प्रश्न आएगा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं प्रधानमंत्री का है भाई। अच्छा, 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री, ठीक है भाई। अच्छा, 1954 में इनके समय पंचशील समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता। किस किस के मध्य हुआ? भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य हुआ, ठीक है भाई। 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला। क्या मिला भाई? भारत रत्न मिला, ठीक है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। अपनी ओर से थे, भारत की ओर से थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। 1962 में इनके समय भारत चीन युद्ध हुआ। क्या हुआ भाई? भारत चीन युद्ध हुआ। 1963 में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया, लेकिन वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और भाई 1964 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं शांति वन। क्या कहते हैं? शांति वन कहते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 से 2014। लगातार 2 कार्यकाल किसने पूरे किए? मनमोहन सिंह ने किए। जो मनमोहन सिंह है ये आपका भाई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है। क्या है? अर्थशास्त्री है। प्रधानमंत्री बनने से पहले यह भारत का क्या रह चुका? वित्त मंत्री रह चुका। 1991 की बात है भाई। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भारत का क्या था? ये वित्त मंत्री था। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने से पहले यह आरबीआई का क्या रह चुका? गवर्नर रह चुका भाई। आरबीआई का क्या रह चुका? गवर्नर रह चुका। भारत में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो शुरुआत की थी वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी, इसलिए इसे आर्थिक उदारीकरण का जनक कहते हैं, ठीक है भाई। आपका लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री बनता है 1964 से लेकर 1966। इन्हें कहते हैं भारतीय शांति का जनक, भारतीय शांति का जनक कहते हैं भाई, भारतीय शांति का जनक कहते हैं। इनके समय 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और इनके समय भारत ने जब अधिकार कर लिया पाकिस्तान पर तो भाई 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत की ओर से थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की ओर से थे आपके अयूब खान। और वही 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और मरने के बाद पहली बार भारत रत्न की जो शुरुआत की गई और मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न मिला, वो किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। और कब मिला? 1966 में मिला, ठीक है भाई। इसकी समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं इसकी समाधि स्थल को। इंदिरा गांधी, आपकी जो इंदिरा गांधी है यह 1966 से लेकर 1977 और 1980 से लेकर 1984 तक देश की क्या रही? प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका है? इंदिरा गांधी का है। ऐसा कहते हैं इंदिरा गांधी के समय 1971 और 1975 में देश में 2 बार आपातकाल लगा। 1972 में इंदिरा गांधी को क्या मिला? भारत रत्न मिला। 1974 में भारत ने पहली बार 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया, पोखरण में किया, ठीक है भाई। फिर ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी है वो सर्वाधिक दूसरा कार्यकाल, नेहरू के बाद दूसरा सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो किसका है? इंदिरा गांधी का है,
ठीक है भाई। 80 से 84 में दोबारा बनी और 31 अक्टूबर 1984 को बेअंत सिंह और कहर सिंह ने इनकी गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। तो पहली प्रधानमंत्री जिसकी पद पर रहते क्या हुई, हत्या हुई। तो प्रश्न था सबसे लंबा कार्यकाल, तो भाई सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं है। देखो भाई, चौधरी चरण सिंह आपके जो बनते हैं ये बनते हैं 1979 से 80 तक बनते हैं भाई। गुलजारी लाल नंदा आपके क्या बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और कितनी बार बने, 2 बार बने। कब कब बने, नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में बने। अटल बिहारी वाजपेयी ये भाई भाजपा से ही संबंधित थे, जनता दल से ही संबंधित थे, लेकिन पूछा है पहले, तो आपके जो पहले हैं वो कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई। देखो भाई 1977 से लेकर 1979 तक देश में पहली बार जनता दल की सरकार आई। किसकी आई, जनता दल की सरकार बनी। और इसके जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, आपके मोरारजी देसाई। ठीक है। सर्वाधिक आयु के बनने वाले पीएम, सर्वाधिक आयु के बनने वाले पीएम ये भी कौन है भाई, मोरारजी देसाई भाई। बनने वाले पीएम लगभग 80.5 साल के समथिंग थे। इनका जो जन्म दिवस है, जन्म दिवस वो आता है 29 मई को, 29 मई को इनका जन्म दिवस आता है। इनके समय 2 उप प्रधानमंत्री थे, 2 उप प्रधानमंत्री थे। एक तो था चौधरी चरण सिंह, एक था आपके जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। ऐसा कहते हैं इन्हें भारत रत्न के साथ साथ, इन्हें भारत रत्न भी मिला था और भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान भी मिला हुआ था, निशान ए पाकिस्तान भी प्राप्त था। अपने पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी कौन है, मोरारजी देसाई। और इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं, अभय घाट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अभय घाट कहते हैं। प्रश्न था देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में कब बनी, 1977 से 1979 में बनी। ये मोरारजी देसाई था भाई आपका। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिसकी हत्या की गई, ठीक है भाई, लाल बहादुर शास्त्री, ये विदेश में मरे थे 1966 में। जवाहरलाल नेहरू इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। इंदिरा गांधी भाई इनकी क्या हुई थी, हत्या हुई थी। जो इंदिरा गांधी है 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के क्या थे भाई, बॉडीगार्ड, जिसको बोलते हैं अंगरक्षक, अंगरक्षक, जिनका नाम था बेअंत सिंह, बेअंत सिंह और कहर सिंह। बेअंत सिंह और कहर सिंह ने इंदिरा गांधी को क्या मार दी, गोली मार दी और उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इंदिरा गांधी है उसकी समाधि स्थल को कहते हैं शक्ति स्थल। क्या कहते हैं, शक्ति स्थल कहते हैं भाई, शक्ति स्थल कहते हैं। ये इंदिरा गांधी थी जिसकी पद पर रहते हुए क्या हुई, मृत्यु हुई। और इंदिरा गांधी के अगर बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनती है ये बनती है 1966 से 77, 1980 से 84 तक। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला पीएम बनी। ठीक। दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल, नेहरू के बाद दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल भाई इंदिरा गांधी का ही है। 1971 और 1975 में इसके समय देश में क्या लगा, आपातकाल लगा। 1972 में इन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला भाई। 18 मई 1974 को इसी के शासनकाल में भारत ने पोखरण में क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, परमाणु, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 18 मई 1974 किसके समय, इंदिरा गांधी के समय। और क्या काम किया इसने, 1975 में आपातकाल लगा था। 1975 में देश में क्या लगा था भाई, आपातकाल लगा था। और ऐसा कहते हैं 1975 में ही भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था, जो इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में छोड़ा गया था। इन्हीं के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान इन्हीं के समय पारित हुआ था। और सर्वाधिक राज्यों में आपातकाल लगाया था, राष्ट्रपति शासन लगाया था, वो भी किसने लगाया था, इंदिरा गांधी ने लगाया था।
सर्वाधिक राज्यों में किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा? तो ऐसा कहते हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था। मृत्यु कब हो गई? 31 अक्टूबर 1984 को। मृत्यु नहीं हुई, क्या की गई? हत्या। और किसने की? बेअंत सिंह और कहर सिंह ने। इसकी समाधि स्थल क्या कहलाती है? शक्ति स्थल कहलाती है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 गांधी का हुआ। किसका हुआ था भाई? गांधी को जानते हो? गांधी का हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो बताओ भाई, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 को इसका जन्म हुआ था। मैंने बता दिया। दूसरे प्रधानमंत्री बने भारत के। कौन से? दूसरे प्रधानमंत्री बने। कब से कब तक बने? 1964 से 66 तक बने। भारतीय शांति का जनक, भारतीय शांति का जनक ये भी कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। इनके समय 1965 में क्या हुआ? भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। युद्ध के समय क्या नारा दिया? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और युद्ध के समय नारा दिया था कि तोपों के मुंह आप सीमा पर खोल दो। और इसी के नेतृत्व में भारत ने 1965 का युद्ध जीत लिया था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता। और इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने भाग लिया। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। और वहीं 11 जनवरी को इनकी क्या हो गई? 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही क्या हो गई? मृत्यु। तो विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बने। तो इसका सही आंसर है भाई 2 अक्टूबर 1904। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहा? तो अभी बताया था 1964 से 1966 तक दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1966 से 77 तक इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल था भाई। 77 से 79 तक ये जो कार्यकाल है ये आपका मोरारजी देसाई का, मोरारजी देसाई का कार्यकाल है। और भाई ये मिक्स है, ठीक है भाई। इनमें 2-3 प्रधानमंत्री आ लेते हैं आपके, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और आपका इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर 1964 से 66। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? मतलब प्रश्न यह है न्यूनतम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई। सुनो भाई, जवाहरलाल नेहरू है उसका कार्यकाल क्या है? सर्वाधिक। मैंने पढ़ा दिया, लगभग 17 साल तक इसका कार्यकाल रहा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ये बनते हैं 1979 से लेकर 1980 तक बनते हैं चौधरी चरण सिंह। ऐसा कहते हैं इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को आता है। और 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। और इनकी समाधि स्थल भी क्या कहते हैं? किसान घाट। समाधि को क्या कहते हैं भाई? किसान घाट कहते हैं। लोकसभा का सामना नहीं करने वाला एकमात्र प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करता है भाई। मोरारजी देसाई ये बने हैं 1977 से 1900, समझा दिया मैंने। बटे आपके बचे अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में तब बने। तो इनका कार्यकाल मात्र कितने दिन का था? 13 दिन का था। प्रश्न आया है न्यूनतम कार्यकाल यानी 13 दिनों तक प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। कब बने? 1996 में। लेकिन बाद में कब बनते हैं? 1998 से लेकर 2004 तक लगातार प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी रहे। ठीक है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। भारत उस युद्ध में जीत गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया पोखरण में 1998 में। और आपके वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली और लाहौर के मध्य बस सेवा की शुरुआत की। ठीक है भाई। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? अटल बिहारी वाजपेयी। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। प्रश्न सुनो, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, ठीक। राष्ट्रपति होता है, आपको पता है राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, वह संसद का अभिन्न अंग है।
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी नहीं करता ये तो। अच्छा, उपराष्ट्रपति, ये आपको पता है, ये तो राज्यसभा का सभापति है। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। लोकसभा, ये आपका पूरा सदन है। बचा क्या? प्रधानमंत्री। आपको पता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और मंत्रियों की जो नियुक्ति करवाएगा, नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन कहेगा कौन? प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी का काम करता है। तो प्रश्न था, मंत्री मंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों का प्रधान ही कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्रियों का मुखिया भी कौन है? प्रधानमंत्री। विभागों का बंटवारा भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति से भी कौन करवाएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। देखो भाई, अभी मैंने बताया आपका जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। देखो, लोकसभा के चुनाव होते हैं। जब लोकसभा का क्या हुआ भाई? चुनाव हुआ। चुनाव में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, जिस भी पार्टी को क्या मिलेगा भाई? बहुमत मिलेगा, तो वह अपना नेता बनाएगी। नेता बनाएगी तो वह पार्टी वह नेता को क्या बनाएगी? राष्ट्रपति। और कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री बनाएगा और वो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। देखो होता क्या है, यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, ठीक है भाई, बहुमत ना भी मिले, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर ना, लेकिन उसे 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर विश्वास मत हासिल कर लिया तो वह अपने पद पर बना रहेगा, अगर नहीं किया तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता है आर्टिकल 75 के तहत। किसके तहत भाई? 75 के तहत। और इसे नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसे 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा, नहीं तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो भाई पहला आंसर आएगा इसका। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? हाँ भाई, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपलानी, एनी बेसेंट। तो कौन बनी? इंदिरा गांधी। पूरा समझा दिया। 1966 से 1977, 1980 से 1984 देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल भी इसी का ही है। विजयलक्ष्मी पंडित, भाई ये मोतीलाल नेहरू की बेटी है। किसकी बेटी है? मोतीलाल नेहरू की पुत्री है। जवाहरलाल नेहरू जानते हो? जवाहरलाल नेहरू की बहन है। जवाहरलाल नेहरू की बहन है। ठीक है भाई। विजयलक्ष्मी पंडित है, यह 1953 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या रही? अध्यक्ष रही। महासभा की अध्यक्ष रही। प्रश्न आता है, पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, विजयलक्ष्मी पंडित बनी। ठीक है भाई। उसके बाद यह लंदन में भारत की उच्चायुक्त रही, राजदूत भी रही है, यह राजदूत भी रही है। फिर बाद में यह महाराष्ट्र की क्या बनी है? राज्यपाल भी बनी है। ठीक है भाई। इन्होंने अनेक पदों पर क्या किया है? काम किया है। ठीक है। विजयलक्ष्मी पंडित है, इसका जन्म आपका 1900 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1990 में होती है। ठीक है भाई। 1 दिसंबर 1990 को इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रश्न ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित है। लंदन में भी भारत की उच्चायुक्त रही है, राजदूत रही है, महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रही है। ठीक है भाई। सुचित्रा कृपलानी है, यह जेबी कृपलानी की पत्नी है। नाम सुना होगा, जेबी कृपलानी, जो झंडा समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं। और 1946 में जब कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन है? जेबी कृपलानी। ये इसी की पत्नी है, सुचित्रा कृपलानी। ऐसा कहते हैं 1948 से लेकर 1960 तक यह कांग्रेस की क्या रही? महासचिव। क्या रही भाई? महासचिव रही। उसके बाद यह देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। देश की पहली महिला क्या बनी? सीएम बनी, मुख्यमंत्री बनी। और कहां की बनी? उत्तर प्रदेश की। 1963 से लेकर 1967 तक।
उत्तर प्रदेश की चौथी महिला ना उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनी और किसी भी देश की पहली महिला क्या बनी, मुख्यमंत्री बनी। क्रम से उत्तर प्रदेश की 4 नंबर की थी, लेकिन महिला की पूछे तो पहले नंबर की, पूरे भारत की ही पहली महिला मुख्यमंत्री है सुचित्रा कृपलानी है। ठीक है भाई। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट है, ये आयरलैंड से संबंधित है। जन्म लंदन में होता है, आयरलैंड ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था, वहीं पर हुआ। यह वहां से भारत आती है और भारत को ही इसने अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि बना लिया था। जन्म तो लंदन में होता है, लेकिन कर्मभूमि का किसको बनाया, भारत को ही बनाया। यह भारतीयों से, भारत की संस्कृति से प्यार करती थी, इसलिए लोग इसे मां वसंत कहते थे। क्या कहते थे, मां वसंत। गांधी ने इसको वसंत देवी की उपाधि दी थी, वसंती या वसंत देवी की उपाधि गांधी ने इसको दी थी। एनी बेसेंट है, उसने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। कौन सा चलाया, होम रूल आंदोलन भारत में चलाया था भाई। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया। 1917 में इसे कांग्रेस की क्या बनाई गई, अध्यक्ष। कांग्रेस की क्या बनी भैया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। कब बनी, 1917। कहां पर अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ। कहां पर हुआ भाई, कलकत्ता में यह है अधिवेशन हुआ। तो इसका सही आंसर है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई, इंदिरा गांधी हुआ करती थी। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। थोड़ी सी लैंग्वेज घूमी है, अभी मैंने बताया था। ऐसा प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का कभी सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। कौन सा था, इसमें थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी कि संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया। तो भाई कौन है वो, चौधरी चरण सिंह। ये 1979 से 1980 तक आपके देश के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। गठबंधन की सरकार थी, मर्जी से काम करने नहीं दिया, इसने उपस्थित हुआ भी नहीं और इसने अपने पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, इनका जो समाधि स्थल है वो कहलाता है किसान घाट। क्या कहते हैं, और इनका जन्म दिवस भी किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। मोरारजी देसाई समझा दिया, लाल बहादुर, इंदिरा गांधी, ये सब भी हमने समझ लिए भाई पीछे वाले क्वेश्चनों में। तो चौधरी चरण सिंह। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। भाई अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हो मंत्री परिषद के विरुद्ध, ठीक है भाई, तो कम से कम लोकसभा के कितने सदस्य होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए। ठीक है भाई। अगर पर्टिकुलर किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि मंत्री एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सभी को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से पूछ ले तो राष्ट्रपति के प्रति। ये प्रश्न आते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। और मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर है भाई 50। कितने चाहिए, 50 सदस्य। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, ये 4-5 चीज आप पढ़ लेना। योजना आयोग है आपका, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। इन सब का पदेन प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होगा भाई, प्रधानमंत्री। प्रश्न आते हैं कई बार, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पदेन अध्यक्ष। ये सब कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होता है भाई। नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न यह है, जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो किस स्थान से लड़ा। फिर 2019 में लड़ा, किस स्थान से मिला। अब 2024 में लड़ा। तो नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा सीट है वो कौन सी है भाई, वाराणसी। और वाराणसी कहां है, यूपी में है। ठीक है भाई। 2014 में भी यहीं से लड़ा, 2019 में भी यहीं से लड़ा, अब भी यहीं से लड़ा है। तो इनकी जो लोकसभा की जो जिस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन सा है, वाराणसी है। गांधीनगर गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है भाई, वो भी गुजरात में।
निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? अभी बताया योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, और नीति आयोग का, और राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का इनका पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखो भाई, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, किसी के भी नहीं। किसके प्रति? याद करो, प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? और मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 75 कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो किस दल का नेता है? लोकसभा। तो बताओ किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है भाई। केंद्र की मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 50%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10 से 15%, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार। इसमें यह पूछा गया है कि केंद्र की जो मंत्री परिषद, अच्छा केंद्र की मंत्री परिषद का मतलब अभी जैसे चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए, तो अब क्या बनेगी? मंत्री परिषद, मतलब कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और इन मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसमें यह बताया गया है कि जो हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, जो भी सरकार अपने मंत्री मंडल का गठन करेगी, उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा भाई? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। अच्छा, प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, राज्यों में भी ऐसा है, राज्यों में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कितने से अधिक नहीं होगी? 15%। जैसे राजस्थान में विधानसभा की सीट है 200, 200 का 15% आता है 15 दूनी 30, 30 29 तो बन सकते हैं मंत्री और एक बन सकता है मुख्यमंत्री, तो 30 से ज्यादा नहीं होंगे। इसी प्रकार कैबिनेट मंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगा? 15% से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, इससे अधिक नहीं होगा। और यह भी किस सहित? प्रधानमंत्री सहित। आज के भैया अपने 20 क्वेश्चन थे, सारे के सारे प्रधानमंत्री से इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। हमने लगातार जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाए हैं वो सारे के सारे चैप्टर, उनकी सभी की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना, इनको अच्छे से आप रिवीजन कर लेना। थैंक यू।